देना, कश्यप पुत्र विभांडव एक बार जल में ये स्नान हेतु गए तो एक अप्सराएं जा रही थी, तो उनको देख कर के ये मोहित हो गए। अंत में इनका तेज जल में गिरे और एक हिरनी, ध्यान देना, एक हिरनी वो जल पी रही थी उनके आश्रम के ही, तो बहते हुए जल में उनका तेज हिरनी के मुख में आए तो वो हिरनी गर्भवती हो गई। तो समय आया तो वह हिरनी एक बालकों को जन्म दिए और हिरनी को सिंह थे, ध्यान देना, हिरनी को सिंह थे और तेज था मनुष्य का, इसलिए शरीर हुआ मनुष्य जैसा। और हिरनी को सिंह रहने के कारण उन बालकों को भी सिंह हुए दो, इसलिए उसका नाम रखा गया श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि को कह रहे हैं, ये गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि आप श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। तो ध्यान देना, तो श्रृंगी ऋषि एक बार महाराज दशरथ जी के मां कौशल्या के गर्भ से एक कन्या प्रकट हुए, उनका नाम थी संता। ध्यान देना, वो संता को जब संता प्रकट हुई तो अयोध्या में अकाल पड़ा, समझ गए, अयोध्या में अकाल पड़ा। तो गुरु वशिष्ठ बोले एक काम करो, अपनी कन्या को आप दान कर दो तो आपके राज्य में अकाल नहीं आएगा। तो वो अपने मित्र रोमपाद को बुलाकर अपनी कन्या को दान कर दिया। तो वो रोमपाद के राजा थे, ये आपके भागलपुर के, रोमपाद का राज्य चलते थे आपके भागलपुर बुढ़ानाथ मंदिर के अगल बगल में कहीं उनका आश्रम है। तो ध्यान देना, तो जब आए तो यहां जब दिए उनको कन्या दान किए तो यहां भी अकाल पड़ गया। अब क्या होगा, यहां के संत समाज बोले देखो आप एक काम करो, लखीसराय, ध्यान देना, ये लखीसराय में श्रृंगी ऋषि रहते थे। तो लखीसराय भागलपुर से संता उनको बहला फुसला कर श्रृंगी ऋषि को एक नौका पर बैठाई और बातचीत करते करते उन नौका को बहलाते हुए भागलपुर बुढ़ानाथ के मंदिर के पास नौका लगा दिया। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि चरण को केवल भागलपुर में बुढ़ानाथ मंदिर में केवल स्पर्श किए श्रोताओं, भयंकर बारिश हुई और अकाल ही दूर हो गया श्रोताओं। तो रोमपाद प्रसन्न हुए ना, तो वहां के साधु संत महात्मा बोले देखो ये संता को लाया है और संता इनको लाई है, ध्यान देना, तो इसलिए इन नाते से आप एक काम करो, इन दोनों का विवाह करा दो। तो वहां पर रोमपाद श्रृंगी ऋषि के साथ और संता का विवाह कराए और आपके भागलपुर से महाराज दशरथ जी दूत को, सेवक को भेज करके श्रृंगी ऋषि को अयोध्या बुलाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम ध्यान देना। श्रृंगी ऋषि को ले आए और मोकारा धाम गंगा किनारे ये यज्ञ किया गया। तो जैसे ही यज्ञ किए श्रोताओं, तो एक ही आहुति श्रृंगी ऋषि मात्र एक आहुति दिए और अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए। चरु चरु मन खीर लेकर प्रकट हुए। तो ध्यान देना, जब प्रकट हो गए तो गुरु वशिष्ठ को दिए और गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ जी को दिए। और महाराज दशरथ जी उन खीर को कटोरी में जो थे उनको आधा भाग किए। तो आधा भाग माँ कौशल्या को दिए, ध्यान देकर समझना, और आधा भाग माँ सुमित्रा को दिए, और जो शेष रह गया वो माँ केकई को दिए। आधा माँ कौशल्या, फिर आधा किए सुमित्रा माता, और शेष आधा जो रह गया वो केकई माता को दिए। ध्यान देना। तो देखो एक चिल्ह, ध्यान देना, एक कल्प की कथा है कि भगवान शिव नारायण भगवान को बोले कि हे प्रभु, आप हमें मोहिनी का रूप धारण कर दर्शन कराओ, मोहिनी रूप का। तो नारायण भगवान बोले देखो, आप हमारा मोहिनी रूप का दर्शन ना करें अच्छा है। बोले नहीं नाथ, हमारा इच्छा है। तो ध्यान देना, आप अगर भगवान को बोलेंगे आप मेरे पत्नी के रूप में आइए, तो भगवान आपके खुशी के लिए वो पत्नी भी बन सकते हैं। समझ गए? अगर आप मन में संकल्प करेंगे नहीं नहीं भगवान ही मेरा पति हो, वो मेरे पति के रूप में आवे, तो भगवान आपके खुशी के लिए, आपके भक्ति को पूर्ण करने के लिए वो आपके पति के रूप में ही पर्याप्त हो जाए। तो यहाँ पर भक्त को खुश करने के लिए नारायण भगवान मोहिनी भगवान का रूप धारण किए। तो जैसे ही मोहिनी भगवान का रूप धारण किए, भगवान शिव इनके ऊपर मोहित हो गए। अब मोहिनी भगवान का पीछा किए, मोहिनी भगवान भाग रहे हैं। तो ध्यान देना, इनके दर्शन मात्र से भगवान शिव का तेज स्खलित हुआ। तो मोहिनी भगवान अपने रूप में आए और तुरंत इनके तेज को एक पत्तल में धारण कर लिए। श्रोताओं, अब इन तेज को लेकर, ध्यान देना, शिव जी के तेज को लेकर एक कल्प की कथा है कि अंजना माता पुत्र प्राप्ति के लिए वो तपस्या कर रही थी और सिक्किम देश खिनखिना वन में ये तपस्या कर रही थी। तो वहां पर ये गुफा से बाहर नहीं होती थी, गुफा के अंदर तपस्या करती थी। परंतु वहां पर भगवान शिव और विष्णु भगवान ये दोनों संत का रूप धारण कर उनके पास आए। बोले देखो, आप हमें जल पिलाओगे? तो बोले हाँ। बोले क्या आप गुरुमुख हुए? बोले नहीं। तो जब आप गुरुमुख नहीं हुए तो आपके हाथ से एक गिलास जल पीना भी अपराध है। बोले नहीं बाबा, आपको जल पिलाएंगे। बोले गुरुमुख बनना होगा। बोले ठीक, हम गुरुमुख हो जाएंगे। बोले कान जरा इधर करो, देखो मुख नहीं लाए इसलिए। बोले हम पर पुरुष को नहीं देखें, हम केवल अपने पति को देखते हैं। बोले ठीक है, काम करो, कान बाहर करो। तो कुछ वो गुफा के अंदर से ही कान बाहर किए। तो नारायण भगवान, ध्यान देना, हवा द्वारा यानी पवन द्वारा उनके कान में भगवान शिव के तेज को प्रवेश कराए और वो गर्भवती हुई। और दूसरे कल्प की कथा है,
जब यह तेज आया तो ये तेज पवन देव को दी, और पवन देव ध्यान देना वो एक चिल्ल का रूप धारण किए, और वो चिल्ल का रूप धारण करके माता सुमित्रा के हाथ में जो खीर दिए थे वो खीर को लेकर भाग गए, और पवन देव उन खीर और भगवान शिव के तेज को मिश्रण किए, ध्यान देना। और अंजना माता वो आंचल फैला के पुत्र की प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान से निवेदन कर रही थी। खिनखिना वन में ये निवेदन कर रही थी, तो नयन बंद थे और उधर से चिल्ल रूपी पवन देव आए और उन खीर को इनके आंचल में श्रोताओं डाल दी, और मां अंजना उस सूर्य भगवान का प्रसाद समझ करके वो पा गई। इसके बाद उनके गर्भ से श्री हनुमान जी का ही प्रागट्य हुआ। श्रोताओं बोले बजरंगबली की जय हो। इनके बाद ध्यान देना, एक बार